अभी हमारी क्लास 5 पूरी हो गई और हमने अभी तक बस रिपोर्टिंग वर्ब की जो फॉर्म चेंज होनी होती बस वही सीखी है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दो क्लोज होते हैं। एक बाहर वाला जिसे रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, एक अंदर वाला जिसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इन 4 या 5 दिनों में मैंने आपको एनालिसिस, फिर उनका रूप कौन सा कैसा है, स्पीकर क्या है, लिसनर क्या है, और फिर उसके बाद में सेड का, सेज का, सेइंग का क्या क्या होना है, प्रीपोजिशन टू जो है वो गायब हो जाती है, किसके साथ बदले में ऑफ आती है, कब एक्सक्लेम होगा, कब कर्स होगा, कब विश होगा, कब प्रे होगा, कब आस्क्ड होगा, कब इंक्वायर्ड होगा, कब वांट टू नो होगा। ये सारी जानकारी आपको अभी तक दी जा चुकी है और हमने एक बेस तैयार कर लिया। अब इसके आधार पे अंदर जाएंगे और अंदर के बदलावों को सीखेंगे। तो कल की जो हमारी लास्ट की 10 मिनट की क्लास रही वो समझाने के लिए थी, नहीं समझ में आई हो दोबारा देख लो। शुरू करते हैं अब। तो अब हम जाएंगे अंदर, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के बदलाव। रिपोर्टेड स्पीच के बदलाव, और हम जानते हैं कि शी सेड कॉमा वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ये सेंटेंस है हमारा। अब मुझे ये बताओ आप, ये जो इतना है इसका नाम क्या रखा हुआ है हमने? रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो रखा हुआ है इतना नाम, इसका क्या नाम रखा हमने? रिपोर्टेड स्पीच। ज़रूरी जानकारी जो सभी बच्चों के दिमाग में होनी चाहिए जब भी कभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो। जब भी कभी आपको लगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, वो बाद में सिखाएंगे, उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो इस केस में हमें करना क्या है? इसमें ये चेंज नहीं होता, ये चेंज होता है, और इसको चेंज करने के लिए अंदर जाते हैं। आज हमारे सामने इंटरोगेटिव सेकंड टाइप है, तो हमारा मूड है शी आस्क्ड करने का। सही है ना मेरा मूड? टोल्ड तो नहीं करना किसी को सैड का सैड तो नहीं उतारना ना। शी टोल्ड गलत, सैड गलत, आस्क्ड बढ़िया, इंक्वायर्ड बढ़िया। ऑफ लगाऊं क्या? ना, लिसनर होता तो आता। शी आस्क्ड, शी इंक्वायर्ड, शी वांटेड टू नो, शी डिमांडेड। कंजक्शन वेयर बाद में क्या होगा वो देखेंगे, ठीक है। अब उसी को देखने की बात आ रही है तो देख लेते हैं जरा सही से। अगर बाहर कोई बदलाव करना है तो अंदर जाते हैं। बस रुक जाओ। अब अगर अंदर बदलाव करना है, ये भी बदलेगा, ये भी बदलेगा, और भी देखेंगे, अभी बहुत सारी बातें आएंगी। तो ये बदलेंगे भैया, तो ये बाहर आते हैं। ये मजा है इसमें। नरेशन में किस चीज का मजा है? नरेशन में इस चीज का मजा है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच, बाहर वाली रिपोर्टिंग स्पीच में कुछ बदलना है तो अंदर देखो। क्लियर? और ये भी ध्यान रखना, नई चीज है, अभी ये क्लास शुरू हो गई नई वाली। अगर अंदर कोई बदलाव करना है, अंदर मीन्स रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्लोज है हमारा, उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें कई सारे बदलाव होते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी जाएगी बदलने के लिए, पर्सन भी जाएंगे,
सारी बातें कल बता दी, आज और बढ़िया करके सिखाएंगे आपको, ठीक है। आज की क्लास में पर्सन का बदलाव दिमाग में बिठा देना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ना मुझे, मैं तैयार हूं। आप बस वीडियो देखते जाओ और तमाशा देखते जाओ, आप कैसे दिमाग में बिठाता हूं मैं। इधर देखो, रिपोर्टेड स्पीच के बदलाव, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के हों, चाहे वो पर्सन के हों, निकटता को दूरी में दर्शाने के हों, अगर करने हैं तो आपको बाहर देखना पड़ेगा, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच पे नजर मारनी पड़ेगी। मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है, एक रिपोर्टिंग स्पीच है, एक रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें बदलाव करना है तो अंदर देखना पड़ेगा, क्लियर। और रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव करना तो बाहर देखना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा आपको देखने के लिए, पास्ट में है, प्रेजेंट में है, स्पीकर क्या है, लिसनर क्या है, स्पीकर है या नहीं है, लिसनर है या नहीं है, तो क्लियर। रुकेंगे। अब हमने दूसरे नंबर पे जो हेडिंग डाल रखी है वो है रिपोर्टेड स्पीच के बदलाव। मैं इससे पहले ये बात बताना चाहता हूं आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच के हों या रिपोर्टेड के, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, दोनों। इसे बदलोगे तो बाहर आना पड़ेगा, इसे बदलोगे तो अंदर जाना पड़ेगा देखने के लिए कि क्या है वो, क्लियर। ये बात दिमाग में बिठाओ अपने, पहले बिठा ली दिमाग में, दोबारा सुन लो। रिपोर्टिंग स्पीच के बदलाव, और आप जानते हैं बस एक ही बदलाव है रिपोर्टिंग वर्ब का, और रिपोर्टिंग स्पीच के बदलाव या कह सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव अंदर वाले टाइप पर निर्भर करता है, क्लियर। पहले हो चुका है। दूसरी बात, अंदर के जो हमारे पर्सन, हेल्पिंग वर्ब, निकटता वाले शब्द हैं, उनका भी बदलाव बाहर वाले पर निर्भर करता है। कैसे करके शुरू करते हैं, इसका ध्यान रखना, बाहर वाले पर अभी दिखा रहा हूं, देखो। तो इसमें बहुत सारे बदलाव हैं। सबसे नंबर 1 पे हमने पढ़ा पर्सन का बदलाव, और कल लिखवाया था मैंने आपको, दोबारा देख लो, सब कुछ भूल जाओ, कल की क्लास ही भूल जाओ पूरी आप, लास्ट के 10 मिनट की, लेकिन बाकी सब देखो इधर। अब इसमें ए, बी और सी, तो भैया फर्स्ट पर्सन जो है हमारा, जिसमें हम क्या रखते हैं, आई और वी, ये बदलता है किसके हिसाब से, स्पीकर के अनुसार, ठीक। फिर आते हैं हम सेकंड पर्सन पे, कल की बात है अभी थोड़ी सी। तो ये होता हमारा यू, और ये बदलता है एल के अनुसार, मतलब लिसनर के अनुसार। फिर आते हैं तीसरे नंबर पे, तो ये होता है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, राम, इट, दे, और भी बहुत सारे हैं। जब स्पीकर भी खत्म हो गया, लिसनर भी कुछ बचा ही नहीं, तीसरा कुछ होता ही नहीं है, वर्ब होती है, वर्ब तो अपना काम अलग करती है, तो कह सकते हैं ये नो चेंज। ये बात हमने कल आपको समझाई थी, लेकिन ये थोड़ी आएगा पेपर में, ये तो सिखाने का तरीका है। पेपर में क्या आएगा समझाऊं, इसे उतारो पहले आप। अब मैं जाने वाला हूं ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, इसे नोट कर लो पहले। तरीका ऐसा अपनाओ कि सीख भी जाओ, और कभी अगर बेरोजगारी का सामना करना पड़ गया ना, मजबूरी में जॉब ही नहीं लगी, मान लो नहीं लगी जॉब, क्या हो गया, तो गाली है कि जॉब ना लगना, नहीं लगी आपकी जॉब, नहीं करी थी आपने उसके बराबर मेहनत, या जो भी हुआ, चलो नहीं पहुंच पाए टाइम पे आप एग्जाम देने के लिए, हो गई कोई बात, तो जिंदगी खत्म थोड़ी होगी, जिंदगी दूसरा मोड़ देगी एक, क्या देगी, अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर और पैसे कमा खुद अपने आप, पढ़ा कहीं, अपनी पहचान बना एक अलग, कर सकते हो तुम लोग, हमने करा है, हम जैसे हजारों लोगों ने करा है, आप में से कई सारे लोग करेंगे, क्या पता वो आप हो, कुछ भी करना पड़ सकता। तो सीखो ऐसे कि पेपर में भी कर दो और किसी को पेपर में करने लायक सिखा भी सको, सिखाना भी पड़ सकता है आपको, ये नोट कर लेना इसे। अब इसके बाद क्या होगा देखो, इसके बाद अब हम पकड़ेंगे बदलाव। ये रहा हमारा एग्जाम्पल, शुरू कर दी मैंने कहानी। अब तो भैया शी सेड टू हिम, बोर्ड पे नजर रखो, ये नरेशन के बदलाव का
यानी कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं तो सबसे ज्यादा खूबसूरत और खतरनाक, खूबसूरत चीज खतरनाक होती है, तो सबसे ज्यादा खूबसूरत और खतरनाक बदलाव यही वाला होता है। लेकिन कब तक? जब तक बोर्ड पे देखोगे नहीं। बोर्ड पे देखो, अभी समझा दूंगा, इधर देखो अब आप। तो शी सेड टू हिम, अंदर है आई, फिर थोड़ी दूर जा करके मी है, थोड़ी दूर जा करके माई है, थोड़ी दूर जा करके माइन है, थोड़ी दूर जा करके माई सेल्फ है। हम तो अपने तरीकों से सिखाएंगे। हम क्यों लिखेंगे पूरा सेंटेंस? हम तो भैया गठरी को, लकड़ी के गट्ठर को नहीं तोड़ेंगे, हम तो लकड़ी के गट्ठर में से लकड़ियों को निकाल के चूरा मचाएंगे उसका। यही तो कर रहा है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब भी होती, निकट्टा वाले शब्द भी होते, आपका दिमाग खराब होता। तो जो हम सिखा रहे हैं वो सीखो, बाद में हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। क्लियर? शुरू करते हैं चेंज। तो शी का शी, और मैं बता रहा हूं आपको, मैंने बता दिया वैसे इस टाइम तो दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन बता रहा हूं। अंदर सिंपल सेंटेंस है तो टोल्ड और हिम और कंजक्शन दैट। अगर मैं इंटरोगेटिव कह दूंगा तो आप कर देंगे आस्क्ड और इफ, और व्हाट वेयर होगा तो वो। फिलहाल सुनो, इस पे और इस पे ध्यान अभी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सेंटेंस नहीं लिखा ना, अंदर मैंने शब्द लिखे हैं सिर्फ। तो इनको कैसे बदलेंगे उसकी बात करेंगे अब। तो देखें, शी टोल्ड हिम दैट, ये बताओ ये कौन सा पर्सन है? आई जो है कौन सा पर्सन है? ये सोचो, ये तो फर्स्ट पर्सन है बच्चों, सोचना क्या है, सबको पता होता। सर ये आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, और जो यू है वो सेकंड पर्सन है, सही बिल्कुल। और वी कौन सा है? फर्स्ट पर्सन। क्लियर? अब हम इसे किसके हिसाब से बदलें? रट लो या समझ लो। रटने से बचो, समझने की कोशिश करो। समझो पहले, अपने आप दिमाग लगाओ, सोच के देखो। ये बातें ऐसी ही उतरी हुई हैं जैसी बोली गई थी। मतलब इसमें कोई ऊपर वाले में बदलाव नहीं है, जो बोला वही सुना दिया आकर के, क्योंकि ये डायरेक्ट है। तो अब जरा दिमाग लगाते हैं। उसने, लड़की ने लड़के से कहा मैं। ये मैं कौन है? सही पकड़ रहा हो बिल्कुल आप, ये यही है। ये जो लड़की कह रही ना अपने आप को मैं, ये लड़की है। क्लियर? मी मुझे, ये अपने आप को कह रही। मेरा इसका, माइन मेरा इसका, इसकी बात कर रहा है। माई सेल्फ खुद को, इसकी बात कर रहा है। मतलब इनडायरेक्ट रखा हुआ है, तो जो भी अंदर अपने मेरा, आई, मी, माई, पांचों कैसे रख दिए मैंने। अच्छा एक बात दिमाग में आपका आ रही होगी, सर ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। पता कैसा होगा? या तो ये मिलेगा, या इसके साथ ये मिल सकता, या ये मिल जाएगा। पांचों एक साथ कैसे मिल जाएंगे? तो सर आपने क्यों दे दिए? हम सिखा रहे हैं, और सिखाने में हम कुछ भी कर सकते हैं। गलत नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। फॉर्मूला है हमारे ये, पेपर में ऐसे नहीं आएगा। पेपर में कैसा आएगा अभी दिखाऊंगा। ये सिखाने के तरीके हैं। तो जरा देखें, समझने वाली बात पहले। शी सेड टू हिम, उसने लड़के से कहा मैं ऐसा ये वो, इसके बारे में बात चल रही ना। जरा एक बात सुनना, मैं एक हिंदी में बोलना चाह रहा हूं सेंटेंस, बताओ क्या करोगे। शी सेड टू हिम, लड़की ने लड़के से कहा, अंदर हिंदी में बोलना चाह रहा हूं, मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगी। लड़की ने लड़के से कहा मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगी। जाऊंगी कहेगी क्योंकि ये अपने लिए बोल रही है। तो ध्यान रखें, अंदर अगर फर्स्ट पर्सन हो या फर्स्ट पर्सन का कोई सा भी केस हो, सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, पजेसिव एडजेक्टिव हो, पजेसिव प्रोनाउन हो, या रिफ्लेक्सिव केस हो, कोई सा भी हो, ये सभी इसके लिए आते हैं। तो जब आप इसे बदलोगे, पहले ये बताओ बदलेगा या नहीं? अभी बताया था पीछे, फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा। अब बात आती है किसके हिसाब से? जिसके लिए आया है। किसके हिसाब से बदलेगा? जिसके लिए आया है। तो समझदारी से काम लो, तो इसके लिए आया है। रटना चाहो तो जाहिर सी बात है फर्स्ट पर्सन स्पीकर के पास जाएगा। अब कहानी असली सुन लो क्या है। अब आई हो, मी हो, सब जितने भी, माई हो, माइन हो, माई सेल्फ हो, ये सभी फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन के केस हैं। इनका बदलाव होना जरूरी है क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, बदलता है, और इनका बदलाव होना
स्पीकर के हिसाब से जरूरी है, क्योंकि ये स्पीकर के लिए आए हैं। समझ लो या रट लो। रट लो कि फर्स्ट पर्सन स्पीकर के हिसाब से बदलेगा, या समझ लो ये आता ही इसके लिए है तो इसी के हिसाब से तो बदलेगा। क्लियर? दिमाग में बैठ जाएगी। अभी अभी बिल्कुल परेशान मत हो, देखते रहो मुझे बस। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव केस, और किसके हैं ये? फर्स्ट पर्सन के। और ये आता स्पीकर के लिए, तो स्पीकर के पास पहुंच गए। अब मजा देखो, मजा। अब ये जब आई इसके पास आएगा ना, शी के पास, तो शी इसे क्या क्या देगा? ये जो शी है इसके पास आया, इसने क्या, बताओ क्या करना है मेरा? तो इसने कहा मैं लड़की हूं और मेरे सारे केस ले जाओ। कौन कौन से केस? शी ने कह दिया शी भी ले जाओ, यानी कि मेरा सब्जेक्टिव केस भी ले जाओ, हर भी ले जाओ, हर भी ले जाओ। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव दोनों सेम होते हैं, ये पढ़ा चुका हूं पहले। हर्ष भी ले जाओ और हर सेल्फ भी ले जाओ। यानी कि जब अंदर फर्स्ट पर्सन होगा तो वो शुरू में पहुंच जाएगा। याद करने का तरीका बताऊं, ये फर्स्ट पर्सन है पहला, तो ये पहले के पास पहुंचेगा। पहला कौन सा? ये। ऐसा करके समझ लो आप। तो फर्स्ट पर्सन इसके पास आएगा और ये अपने सारे केस दे देती है, सारे केस दे देगा जो भी होगा। अब ये क्या करेगा? ये कहेगा ठीक है सारे दे दो, मुझे जहां पे जैसी जरूरत पड़ेगी वो रखता रहूंगा। अब मुझे बताओ, इसने शी ने सब्जेक्ट भी दे दिया, ऑब्जेक्ट भी, और पजेसिव एडजेक्टिव भी दे दिया, पजेसिव प्रोनाउन भी दे दिया, रिफ्लेक्सिव भी दे दिया। अब ये आपकी समझ है किसको कहाँ रखना है। तो आई के बदले में शी, क्योंकि सब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट आएगा। मी के साथ हर, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बदले में ऑब्जेक्ट आएगा। पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि हर के बदले में, माई के बदले में हर आ जाएगा। माइन है तो हर्ष आ जाएगा, और यहां आ जाएगा हर सेल्फ। ये हमारा चेंज हो जाएगा। कोई परेशानी है आपको? अभी नहीं परेशानी होगी, अभी परेशानी। नोट करो इतना, नोट करो इतना लिखा हुआ बोर्ड पे। ये आया शुरू में, और जितने भी केस हैं इसके सब यहां आएंगे। ये भी यहां आएगा, ये भी यहां आएगा, ये भी यहां आएगा, और ये भी यहां, सब यहीं आएंगे। फर्स्ट पर्सन आई और उसके सारे केस इसके पास आएंगे, क्योंकि आता ही इसी के लिए है। कोई परेशानी है आपको इसके अंदर? इतना नोट कर लेना, और मुझे एक बात का जवाब दो आप। मैं कुछ नहीं कह रहा, बस मैं इतना कह रहा हूं, इतना। वो सेंटेंस खत्म कर दिया मैंने, ये दूसरा सेंटेंस आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। ही टोल्ड हिम। सर दो ही कैसे? दो लड़के हैं, एक लड़का दूसरे लड़के से बात कर रहा है, वहां पे लड़की लड़के से बात कर रही थी, यहां पे लड़का लड़के से। कोई परेशानी नहीं है। अब मुझे बताओ आप, ये सब सही है क्या? ना, ये कैसे हो जाएंगे भैया? आई तो हमारा अब भी इसके पास जाएगा, और जब इसके पास आएगा तो ये तो सब गलत हो गए। फिर क्या देगा ये? फिर ही देगा, ही, हिम, अपने केस देगा ना, अपने शी के थोड़ी देगा ये। हिम, हिज, हिज, हिमसेल्फ, काट दो सारे ये। आई का कर दो ही, मी का कर दो हिम, माई का कर दो हिज, इसका कर दो हिज, और ये होता हिमसेल्फ। कोई परेशानी है आपको इसके अंदर? खत्म हो गया ये। मान लो ये नहीं था, यहां पे यू था, अंदर वही है, तो ये सही है क्या? ना, गलत है ये तो। इसे हटाओ यहां से। अब क्या होगा? फिर ये यहीं आएगा। अब ये यू के पास आएगा तो यू कह रहा है मेरे केस ले जाओ, यू ले जाओ, यू ले जाओ, यू ले जाओ, योर्स, योर सेल्फ। एक बात पूछना चाह रहा हूं, योर सेल्फ ही तो आएगा ना, क्योंकि इसके अंदर कितने लोग हैं मुझे तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने अंदर जाके बोल दिया। यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा मैं, तो एक ही व्यक्ति है, योर सेल्फ लगाओ। अब ये जो इसके हिसाब से आंसर हैं, ये भी यहाँ आया, ये भी सब। आपके दिमाग में एक बात है, मुझे पता क्या दिमाग में आपके, सर ये तो यू है सेकंड पर्सन, ये तो लिसनर के पास जाएगा, अंदर होगा जब। अंदर देखना आपको कौन सा पर्सन है। ये बाहर है, बाहर चेंज नहीं होता, बाहर यू का यू, ही का हिम का हिम। ये कहां जाएगा बदलने के लिए? इसके पास। ये भी इसके पास, ये भी इसके पास, ये भी इसके पास, और ये भी इसके पास। तो क्या आंसर आएंगे? यू का यू, यू का यू, दोनों सेम होते हैं ये। और योर
योर्स और योरसेल्फ, ये आंसर है हमारे। सर ये वाला समझ में नहीं आ रहा, ये जो यू है, ये आई इसके पास क्यों आ रहा? ये तो सेकंड पर्सन। बच्चों बाहर मत देखो, बाहर तो इनके पास आ जाना आप, अंदर देखो, अंदर कौन सा पर्सन है। अंदर हर बार मैंने अंदर चेंज नहीं करा, अंदर हर बार फर्स्ट पर्सन रहा, तो ये फर्स्ट पर्सन तो यहीं आएगा, चाहे ये शी हो, ही हो, यू हो, राम हो, श्याम हो, रेखा हो, सुधा हो, सुषमा हो, नेहा हो, सेहा हो, कुछ भी हो इसके अंदर, जितने भी हैं सब के सब ये अपने हिसाब से ही पजेसिव, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सब दे देंगे ये। अब आती सर ये हमेशा यहीं पर आएगा क्या? ना, मान लो अंदर योर है, बस एक ही मान लो। अब ये बताओ कौन से पर्सन का केस है, फर्स्ट पर्सन के, सेकंड पर्सन के। अब ये यहां आएगा तो ये अपने केस देगा सारे, ये कहेगा मुझसे ही भी ले लो, हिम भी ले लो, हिज भी ले लो, हिज भी ले लो, और हिम सेल्फ भी ले लो, और जो जरूरत हो वो लगा दो आप आंसर। तो यहां पे योर के हिसाब से हिज आ जाएगा आंसर। सर ये यहां क्यों आया? क्योंकि ये सेकंड पर्सन है। कोई परेशानी नहीं आ रहा समझ में? क्यों परेशान हो रहा हूं? मैं हूं तो अभी तो क्लास 40 मिनट से भी ज्यादा की बाकी है, सब समझाऊंगा, बोर्ड पे देखो, टेंशन ना लो बिल्कुल भी, मैं हूं तो। आपको बाहर क्या है कुछ भी नहीं सोचना, अंदर क्या है अंदर उसे देखना, बस बाहर नहीं, अंदर क्या है उसे देखना। तो बाहर तो सब वही है, ही ऐसे उतर जाएगा, मी ऐसे उतर जाएगा, टोल्ड कर दो, ही टोल्ड मी कंजक्शन दैट, आई टोल्ड हर दैट, ही टोल्ड यू दैट। कोई परेशानी है आपको यहां तक? यहां तो बड़ा सिंपल सा काम है, अंदर देखो सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, टोल्ड कर दिया, कंजक्शन दैट आ गया। अब अंदर जाएंगे तो जैसे ही अंदर जाते हैं हमें मिल गया फर्स्ट पर्सन, कुछ भी मत सोचो, यहां आ जाओ, ठीक, अंदर गए फर्स्ट पर्सन, कुछ भी मत सोचो, यहां आ जाओ। फर्स्ट पर्सन को तो फर्स्ट के पास ले आओ, सबसे पहले लाना सीखो, किसके पास लेके जाना, आंसर बाद में लगा लेंगे, किसके पास लाएंगे, इसके पास, और फर्स्ट पर्सन है किसके पास जाएगा, इसके पास। कोई परेशानी है आपको इसके अंदर? बढ़िया है। दूसरी बात, इसको हम अभी चेंज नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं, हम इसे भी चेंज नहीं कर रहे हैं, और हम जो है इसे भी चेंज नहीं कर रहे, बाद में देखेंगे, इसे मेन वर्ब है ना, इसे बाद में देखेंगे। अब इस पे आओ, तो ये कौन सा पर्सन है? ये फर्स्ट पर्सन का केस है या सेकंड पर्सन का? सेकंड का ना, इसे यहां लेके जाओ, इसे यहां लेकर के जाओ, इसे यहां लेकर के जाओ। कोई परेशानी है आपको? क्लियर है ना? अब आते हैं ऊपर की तरफ, कैसे बदलेंगे। तो फर्स्ट पर्सन को यहां लाया करो, और ये देता पांचों रूप, कहता ही भी ले जाओ, हिम भी ले जाओ, हिज भी ले जाओ, हिज भी ले जाओ, और हिमसेल्फ। ये दो इसलिए आते हैं क्योंकि इनमें दोनों ही सेम रूप में पजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं और पजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं, ठीक है। तो ये पांचों आई को दे दिए गए, और आई से बोला गया भैया हम तो अपने पांचों देते हैं आपको, आपको जिसकी जरूरत हो वो लगा लो। अब ये बताओ आई अपने आप में कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है? सब्जेक्टिव है ना, तो ये इन सबको काट देगा और सब्जेक्टिव केस ले लेगा ही।
आई का क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। बस यही कहानी होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो योर है वो कहाँ आएगा, यहां पे। तो मी जो है, ये ध्यान रखो जो करूंगा मैं, मी पांचों केस देगा, आई भी देगा, मी भी देगा, माई भी देगा, माइन भी देगा, और माई सेल्फ भी दे देगा। ये अच्छी बात है इनके अंदर। अच्छी बात समझो क्या है, जब भी कोई फर्स्ट पर्सन स्पीकर के पास आए या सेकंड पर्सन लिसनर के पास आए, तो स्पीकर लिसनर बहुत बढ़िया काम करते हैं, झंझट में नहीं पड़ते। यूं कहते हैं भैया हमारे तो पांचों केस ले जाओ, हमारा सब्जेक्ट भी ले जाओ, हमारा ऑब्जेक्ट भी ले जाओ, पजेसिव एडजेक्टिव भी ले जाओ, पजेसिव प्रोनाउन भी ले जाओ, और रिफ्लेक्सिव केस भी ले जाओ। भैया जिसकी जरूरत हो वो रख लेना, बाकी फेंक देना, ये कहते हैं ये। तो आप अगर ऐसा करके सीख लोगे ना, जिंदगी में कभी फेल नहीं होगे आप, जो मैं बता रहा हूं आपको। तो इसने, क्योंकि पता है इससे क्या होगा, जब यहां आओगे ना आप और ये नहीं देखोगे, तो आप मी का मी लेके जाओगे। ये करते हैं बच्चे, मी का मी लेके जाओगे। ऐसे क्यों कर रहे हो आप? ये तरीका अपनाओ जो मैं बता रहा हूं। जब भी कोई अंदर से मेहमान बाहर आएगा, तो ये लोग उसकी इज्जत करते हैं और उससे कहते हैं भैया पांचों ले जाओ, जिसकी जरूरत हो रख लेना, बाकी फेंक देना, परेशान मत हो। ये कहते हैं ये, यही तरीका अपनाना, जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी आपसे। तो योर जो था यहां आया, और ये अपने सारे केस, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, ये दे दिया इसने। अब ये बाबूजी जो थे, योर सबको लेके आ रहा है अंदर, अंदर आ रहा है। अब इन्हें पता हमें तो बदलना पड़ेगा। अब ये कौन सा केस है, ये सब्जेक्टिव है क्या, तो आई लगा लो ना, ऑब्जेक्टिव है ना, ये पजेसिव है। और पजेसिव भी कौन सा, ये नाउन है तो एडजेक्टिव वाला है, यानी कि इसका आंसर ये आएगा, और बाकी सारे के सारे कट जाएंगे, क्योंकि जरूरत के हिसाब से आंसर ले लेंगे। जरूरत हमारे पजेसिव की है तो पजेसिव ले लिया, बाकी सब फेंक दो यहां पे। अभी रुक जाओ, ये क्लास हमारी पूरी की पूरी प्रैक्टिस की है, सीखने का कुछ है ही नहीं इसके अंदर, लेकिन ये प्रैक्टिस ही सिखाएगी आपको। बोर्ड पे नजर रखते रहो। यहां आओ अब आप, तो भैया इसको बदलना है। अब आई जो था वो यहां आ गया, तो क्या हो गया, आई है तो हमें कोई टेंशन नहीं है। आई हो, ही हो, शी हो, या जो है यहाँ पे किरण हो, सुमन हो, सुरेश हो, मुनेश हो, मोहन हो, आई हो, शी, कुछ भी हो, मुझे टेंशन नहीं है। मुझे तो एक चीज की टेंशन बस ये है कि आप फर्स्ट पर्सन को यहीं लेकर के आना, यहां मत रुक जाना, इसे यहीं लाना, बस इतना काम कर लेना। अब क्या करना आपको, आई है तो आई ने कह दिया मेरे पांचों केस ले जाओ, आई भी ले जाओ, मी भी ले जाओ, माई भी ले जाओ, माइन भी ले जाओ, माई सेल्फ भी ले जाओ। इत्तेफाक है एक, इत्तेफाक क्या है, मैंने उससे कहा मैं तुम्हें पसंद करता हूं। जो बोलने वाला वो अंदर पहुंच गया खुद अपने आप, कोई टेंशन नहीं है। तो आई जब यहां आएगा तो क्या क्या मिल रहा, आई मिल रहा, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, और इसके बदले में तो एक ही आएगा ना। तो ये सब्जेक्टिव केस है तो क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस सब काट दो, ये आई का आई ही उतर जाएगा। तो ये कोई रटने वाली बात है क्या, इत्तेफाक था ये तो एक। आई निकला यहां पे, तो आई जब यहां आएगा, इसने पांचों केस दिए, इसने कह दिया मुझे सब्जेक्टिव केस चाहिए तो सब्जेक्टिव दे दिया हमने, बात खत्म हो गई। अगर यहां शी होता तो क्या ये आई आएगा ना, शी, हर, हर, हर सेल्फ, और यहां क्या आंसर आएगा, फिर शी आ जाएगा। तो रूप तो बाहर वाले का होता, जो बाहर होगा उसका रूप, लड़की है तो लड़की का, लड़का है तो लड़का, आई है तो आई का, यू है तो यू का। केस इसका होता, सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव। और देखो योर जो था वो यहां आ गया, यहां पे शी कर दिया मैंने, आई कर लो तो यहां आई कर देना। तरीका वो देखो, आंसर इत्तेफाक से अगर सेम आ जाए या कुछ और आ जाए तो वो बात अलग है, तरीका वो अपनाना जो हम बता रहे हैं। ऐसे मत करना कि सर मैंने कुछ और तरीका निकाला अपना, तो बढ़िया है कर लो, चलो गलती ना हो जाए बच्चों, जो हम बता रहे हैं वो सीख लो, बाद में करते रहना अपने आप। अब यहां आते हैं योर के पास, तो ये तो भैया यहीं आएगा। अब ये अब भी इनकी खासियत है ये, और ये तरीका अपना, पांचों केस देते हैं। ये कह रहा शी भी ले जाओ, हर भी ले जाओ, हर भी ले जाओ, हर्ष भी ले जाओ, हर सेल्फ भी ले जाओ, ये कह रहा सब ले जाओ जितने भी हैं। अब ये कहता भैया मुझे तो एक की जरूरत है,
तो ये कहता भाई जिसकी भी जरूरत है रख लो, हमसे कुछ मत कहो। तो ये कहता ठीक है चलो कोई बात नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं, मुझे ये चाहिए पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि ये आ जाएगा। नीचे आते हैं ही सेड टू यू, तो आई जो था वो यहां आएगा, इसके रूप मिल जाएंगे सारे, ही भी मिल गया, हिम भी, हिज हिमसेल्फ, और ये सब्जेक्टिव केस है तो इसका सब्जेक्टिव केस ही ले लो आप यहाँ पे। अब आप कहोगे सर इसका मतलब ये है, दिमाग में आ रही होगी, इसका मतलब सर ये है जो भी यहां हो वो ही रख दो। ऐसे मत करो, देखो मजा नहीं आता फिर ऐसे। पता क्या होगा फिर ऐसे, हिज ब्रदर, उसके भाई ने कहा। अब मैं यहां से यहां आया, पूरा देखो उसका भाई, तो क्या आप उसका भाई पूरा रख दोगे यहाँ पे? क्या यहाँ पे हिज रख दोगे? ना, उसके भाई के सारे केस कौन कौन से, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ सब आएंगे जितने भी हैं, और इसके हिसाब से यहाँ क्या आएगा, ही आएगा। तो तरीके वो अपनाओ जो हम बता रहे हैं। तो हिज ब्रदर हो तो भी ही, क्योंकि इसके केस सब्जेक्टिव वाले लड़के वाले होंगे ना, ही, लड़की होती तो यहाँ पे शी आ जाता। ऐसा करके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब भैया योर जो था वो इसके पास आया, तो इत्तेफाक है यू मिल गया, हमें टेंशन नहीं है क्या मिल रहा, हम तो वही काम करेंगे। ये पांचों केस देगा, यू भी देगा, यू भी देगा, योर भी, और योर जब यहां आएगा तो योर ही ले जाएगा यहां से। इत्तेफाक है, दोनों सेम है, ये हमारा आंसर है। नहीं समझ में आ रहा, रुक जाओ अभी। नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, इधर देखो जरा बोर्ड पे, आप जो हम करा रहे हैं कहानी है। ये हमारे सेंटेंस हैं। क्लास चल रही है आपकी नरेशन की, छठी क्लास। टॉपिक हमने पकड़ रखा है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जैसे ही एंट्री करी तो दो पर्सन बदलने हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। बेवजह मुसीबत में हो बहुत आसान है। फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट पर्सन का कोई सा भी केस मिले, फर्स्ट पर्सन या फर्स्ट पर्सन का कोई सा भी केस मिले, स्पीकर के पास लाओ, स्पीकर के, और इनके सारे केस आपके हाथ में आ जाएंगे और इनको लेके जाओ और अंदर अपनी जरूरत के अनुसार केस चुन लो। ये काम करना है बस। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि सेकंड पर्सन है यू या उसका कोई केस है तो लिसनर के पास आओ और लिसनर के सारे केस मिलेंगे आपको, मिलते सारे हैं यहां से, और अपनी जरूरत के हिसाब से आंसर लगा लो। शुरू करें। रानी का रानी उतार दो, अब तो काम करना शुरू कर दो। आस्क्ड, इतना तो कर सकते हो अब आप। राजन, जितना कर चुके हैं वो चेंज कर लिया करो, कंजक्शन इफ लगा लो बस। अब भैया बाकी सारी बातें छोड़ दो, आप इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, मुझे इसे बदलना है और इसे बदलना है, ठीक है ना। तो ये कौन सा पर्सन है, सेकंड कहां जाएगा, यहां जाएगा। इसके पास जैसे ही आया तो ये लड़का है, लड़के लड़की का ही खेल चलना है इसके अंदर, लड़का है ना ये भैया ही भी देने को तैयार है, हिम भी देने को तैयार है, हिज भी देने को तैयार है, हिज भी और हिम से पांचों दे दिए इसने। पांचों ले जा भाई, मेरे पास से निकल, तू पांचों ले जा यहां से।
अब ये कह रहा चल ठीक है कोई बात नहीं, अब इसे बताओ ये केस कौन सा है, सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव? ये तो दोनों होते हैं ना। तो ध्यान दें, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस होता है, मेन वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस होता। तो ये यू बाहर गया घूमने के लिए और पता चला कि राजन ने कहा है मेरे लिए शब्द चुन लो इनमें से। तो यू कहता है चल ठीक है भाई मैं सब्जेक्ट हूं तो तेरा सब्जेक्ट ले लेता हूं। यह आएगा इसका आंसर। ठीक, कोई परेशानी? बढ़िया हो गया। आगे चलते हैं, ये कट जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि ये बाहर गया, इसने कहा मेरे केस लो तो ही ले लिया हमने, क्योंकि मैं सब्जेक्टिव केस हूं। अब आते हैं मी पे। तो मी तो भाई साहब यहीं जाएगा रानी के पास, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का केस है। आई का होता है ना मी, तो ये फर्स्ट पर्सन है, ये तो शुरू में जाएगा। अब आप कहोगे सर ऑब्जेक्टिव केस है। मैं ऑब्जेक्टिव केस से सिखा रहा हूं आपको, पर्सन से सिखा रहा हूं। पर्सन के 5 केस, फर्स्ट पर्सन का आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, सब के सब शुरू में जाएंगे, इसके पास जाएंगे। अब जैसे ही रानी के पास आया मी, तो रानी ने कह दिया भैया मेरा शी ले लो, आप हर ले लो, हर ले लो, हर्ष ले लो, हर सेल्फ ले लो। अब मी जो है गोदी में भर के सबको लेके जा रहा अंदर, और जैसे ही अंदर आया तो कहता अरे हम तो ऑब्जेक्टिव केस में थे। तो कहता सब जने चले जाओ, बस मुझे शी का ऑब्जेक्टिव दे जाओ। हर आ जाएगा, कौन सा वाला? ये वाला। कब गलत हो? ठीक है ना, इतना नोट कर लो आप। नीचे आते हैं, राजन सिंपल सेंटेंस है, टोल्ड कर दो हिज सिस्टर। ये प्रैक्टिस से ही होगा बच्चों, बोर्ड पर नजर रखो, कुछ करने पड़ेंगी प्रैक्टिस। राजन टोल्ड हिज सिस्टर कंजक्शन दैट। अब जैसे ही यहां पहुंचे, इसे नहीं बदलेंगे और इसे नहीं बदलेंगे, इन दोनों को बदलना, ठीक है, इसे और इसे। तो ये कहां जाएगा मेरा? इसके पास। भैया राजन है, राजन कह रहा है, अब लिख नहीं रहे हैं मैं बार बार, राजन कह रहा है मेरे 5 केस ले जाओ। तो आई कह रहा ठीक है भैया, ही भी आ जाओ, हिम भी आ जाओ, हिज भी आ जाओ। जैसे ही अंदर जाएंगे तो आई ने कह दिया बस ही दे दो, क्योंकि मैं सब्जेक्टिव केस, तो तुम अपना सब्जेक्टिव केस दे दो। इतना नोट करो, एक मिनट रुक जाओ अभी। तो जब ये आई इसके पास आया तो इसने अपने सारे केस दे दिए, उसने अपने लिए ही ले लिया। योर अभी भी कहां आएगा? इसके पास। ये मत देखना हिज, ये बताओ ये पूरा देख करके लड़का है लड़की है? ये तो वैसे एक अधिकार दिखाने वाला शब्द है। लड़की है ना, तो ये अपने 5 केस, शी भी, हर भी, हर भी, हर्ष भी और हर सेल्फ भी। और ये पजेसिव है, तो ये इसका पजेसिव ले आएगा हर। आप कहोगे सर पजेसिव तो हिज है। बच्चों समझदारी से काम लो, मैं हिज की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे की बात करूंगा, क्योंकि मुझे पूरा देखना होता क्या है। ये लड़की है तो इसके लिए हर आ जाएगा वहां पे। अगर ये योर सेल्फ होता तो हर सेल्फ आता, अपने हिसाब से ले लेता, आता इसका रूप है। आई सिंपल है, टोल्ड हिम कंजक्शन दैट, आई टोल्ड हिम दैट। अब ये ही कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। अब आप कहो सर ये इसके पास आएगा, ऐसे कैसा आएगा? ये तो बाहर है, हमें अंदर देखना बस। अगर अंदर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज होता है, ही का ही उतरेगा, नो चेंज, कुछ नहीं होगा। ही का ही देख लेंगे बाद में, ठीक है, इसका कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे यहां शी होता तो भी नहीं बदलता, ही होता तो भी नहीं बदलता, माई होता तो बदलता। फर्स्ट पर्सन का आना वो, तो फर्स्ट पर्सन के सारे केस बदलेंगे, सेकंड पर्सन के सारे केस बदलेंगे, और कोई सा केस नहीं बदलेगा। ठीक, आई का आई उतार दो, सेड का कर देंगे टोल्ड, और यू, आई टोल्ड यू कंजक्शन दैट। अब ये जो यू है ये कहां जाएगा? यहां जाएगा। यू तो अब बात आती है सर यू के पास जाएगा, ऐसे क्यों कह रहा हो? अगर यहां हर होता तब भी यू यहीं पर आता, अगर यहां हिम होता तब भी यू यहीं पर आता, यहां माई ब्रोदर होता तब भी ये यहीं आता, ये तो यहीं जाएगा कुछ भी हो। अब वो देख लेंगे क्या है। तो यू के लिए यू ही, कोई बात नहीं, क्या टेंशन है। अब मुझे बताओ ये यू कितने केस देगा? 5 केस। यू भी देगा, सब्जेक्टिव केस यू भी,
और ये यू अपने लिए यू ही ले लेगा, बस इतना फर्क है, ये वाला ऑब्जेक्ट है लेकिन हमारा सब्जेक्ट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने हिसाब से बाहर वाले का रूप लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो माई जो है भैया वो तो यहीं जाएगा ना। अब इससे क्या फायदा है, माई को हम बाहर लाएं, अब आई का आई रख दो ना, आई अपने केस देगा, आई भी देगा, मी भी देगा, माई भी देगा। तो माई जब बाहर आया तो उसने देखा आई कोमा मी, तो माई का माई उतर जाएगा। सर ये क्या हुआ, सेम मिल गया ना, इत्तेफाक रहा है। मान लो अगर ये शी होता तो वहां माई उतर जाएगा ना, माई को बाहर लाएंगे तो शी देगा, हर देगा, हर आएगा यहां पे। यहां मान लो अगर ही होता तो ये हिज देता, फिर यहां मान लो यू होता, एक बात कह रहा हूं, तो योर आता फिर वहां पे। तो इस तरीके से होता है। ये नहीं समझे, रुक जाओ अभी। नहीं समझे ना आप तो दोबारा देख लो। रामू said to his wife, लास्ट कोशिश है मेरी ये, और इसमें मैं समझा दूंगा। रामू said to his wife, कोमा, you should prepare your food yourself। यह आ गया हमारा सेंटेंस। अब इसे बदलना है हमें, तो रामू का रामू उतर जाएगा, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, रामू टोल्ड हिज वाइफ, रामू टोल्ड हिज वाइफ कंजक्शन है दैट, रामू टोल्ड हिज वाइफ कंजक्शन दैट। ये तो कोई भी कर लेगा। अब आओ जरा मैदान में को आप, यू को बदलना है, कहां जाएंगे, यहां जाएंगे, और यहां क्या मिला मुझे, ये वाइफ पत्नी मिली। तो ये पत्नी अपने लिए जो यू को केस देगी वो ये वाले देगी, आई मी। सही दे रहा हूं ना, लड़की है ये, पत्नी है, लड़की है ये ही हिम हिज देगी ना, ये शी, हाँ शी देगी, हर देगी, हर हर्स, हर सेल्फ, ये सब ये केस देगी यहां से। तो यहां से यू आया तो इसे क्या क्या मिला, शी मिला, हर मिला, हर मिला, हर्स मिला, हर सेल्फ मिला। तो जब यू यहां आया इसे ये मिल गया। अब इसे यू को 5 ऑप्शन मिल गए। अब इसे यू ने करना क्या है, ये अपने हिसाब से चुन लेगा। आएगा इसका रूप, देखो रूप इसका होता, केस इसका होता, रूप इसका, केस इसका। तो ये सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस शी आएगा। कोई परेशानी आपको? बाकी सब यूजलेस हैं। लेकिन और आगे बढ़ते हैं। शुड को छोड़ दो, प्रिपेयर को छोड़ दो, अब योर पे आते हैं। तो ये भी यहीं आएगा, ये भी सेकंड पर्सन का केस है। तो इसने फिर से ये पांचों केस देता है, इसने फिर से दे दिए। तो योर ने कहा मुझे तो सब्जेक्ट मत दो, ऑब्जेक्ट मत दो, ये दे दो मुझे क्योंकि मैं पजेसिव हूं। तो योर के बदले में क्या आएगा यहाँ पे, हर, हर आएगा, हर। कोई परेशानी है आपको इसमें? आगे बढ़ते हैं। अब ये योर सेल्फ है, ये भी यहीं जाएगा बदलने के लिए। तो योर सेल्फ जब यहां आएगा तो इसने फिर से केस दे दिया अपने चारों। तो इसने कह दिया मुझे ये मत दो, ये मत दो, ये मत दो, मुझे ये दे दो, ये मुझसे मिलता जुलता है। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे इसके लिए, हर सेल्फ। ये तरीका है इसका। कोई परेशानी है आपको? खत्म हो गया ये। अब मान लो सेंटेंस ये ना हो करके अंदर की तरफ, ये पूरा ऐसी है, और हिज वाइफ कोमा आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ। मान लो ये हो जाए, कोई बात नहीं। तो रामू टोल्ड हिज वाइफ कंजक्शन दैट, हो गया ये। अब आई को बदलेंगे तो कहाँ जाएंगे, रामू के पास। अब रामू देगा अपने केस, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। तो आई जब यहां आया तो रूप तो चेंज होना है उसका, इसके हिसाब से।
केस वही वाला आएगा। तो ये सब्जेक्टिव केस है, तो क्या आएगा इसका आंसर? ही। अब विल को छोड़ो, डू को छोड़ो, माई को बदलना तो कहाँ आएंगे? यहीं आएंगे। तो इसे फिर ये वाले केस मिल गए। तो माई जो है अपने हिसाब से कौन सा केस लेगा? हिज। अब ये माई सेल्फ है, फिर ये यहीं आएगा। केस तो सेम बिल्कुल यहीं आएंगे। तो इसे यहां से मिलेंगे ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। तो ये क्या लेके जाएगा यहां से? हिमसेल्फ। ये तरीका हो गया हमारा। कोई परेशानी है आपको? खत्म हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस हमारा यही है। और रामू सेड टू हिज वाइफ, और कोमा, और अंदर लिखा हुआ है शी, कोई दूसरी लड़की है ये। शी इज वेरी बैड, किसी के बारे में बात कर रहे हैं ये दोनों। ये हो गया। तो ये तो वही है, रामू टोल्ड हिज वाइफ। अब ये शी जो है ये इन्वर्टेड कोमाज में है इस टाइम। आप बताओ ये इसके लिए आया? ना, ये कोई और है भैया। इसके लिए आता तो यू होता, इसके लिए आता तो आई होता। ये शी थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन का मतलब जानते हो, पता क्या होता? जब दो लोग बातें कर रहे हो तो वहां फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जो नहीं है मौजूद वो थर्ड पर्सन। ये कोई तीसरी महिला है, ये नहीं है तीसरी महिला है। छोड़ो इन बातों को, आप इतना बताओ ये थर्ड पर्सन है ना, ये नो चेंज देता। शी का शी, कुछ चेंज नहीं होगा इसका। मान लो अगर ये ऐसा होता तो ही का ही। मान लो अगर ये राज होता तो राज का राज। तो फर्स्ट पर्सन बदलता है, सारे केस उसके। सेकंड पर्सन बदलता है, सारे केस। और थर्ड पर्सन नो चेंज होता। अभी रुक जाओ, इसी में काम करेंगे अब हम। अगर मान लो ये सेंटेंस ऐसा ना हो करके ऐसा हो जाए, रज्जो, रज्जो नाम है लड़की का, पुराने टाइम में होते थे। रज्जो सेड टू हर हस्बैंड, रज्जो ने अपने पति से कहा, आई लव योर बिहेवियर। रज्जो को ये बोलना है आई लव योर बिहेवियर। तो रज्जो का रज्जो उतर जाएगा, रज्जो। सेड टू का बन जाएगा टोल्ड, रज्जो टोल्ड हर हस्बैंड। ये तो सब ऐसे चलता, ये पूरा ऐसे उतर जाता। कंजक्शन दैट, रुक जाओ अब ये आई किसके लिए आया है? सोच के देखो, कौन बोल रहा है? रज्जो बोल रही है, तो ये आई इसके लिए आया, मतलब फर्स्ट पर्सन है तो कहां जाएगा? यहां। अब ये वही काम करेगी, शी भी देगी ये हर, हर्स, हरसेल्फ। तो ये आई जब यहां आएगा, इतने सारों में से इसे उठा के ले जाएगा यहां से, ये शी को। इनने शी को उठा लिया यहां से, बाकी सब छोड़ देगा ये। इनकी क्या जरूरत है हमें यहाँ पे? ठीक है, लव का देख लेंगे बाद में। योर कहां जाएगा? यहां जाएगा। और यहां क्या है? पति, तो यहां मिलेगा इसे ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। अब ये जब यहां आएगा तो इसमें से ये चुन लेगा, बाकी सब काट देगा। क्या आएगा? हिज। ये हो गया हमारा। अब क्या गया? देखो यही तो बात है ना। रज्जो ने अपने पति से कहा मुझे तुम्हारा बिहेवियर पसंद है, तो हम क्या कहेंगे? रज्जो ने अपने पति से कहा था कि उसे, इसे, किसका? इसका बिहेवियर पसंद है। सही तो है, बढ़िया सेंटेंस, कोई गलती थोड़ी इसके अंदर, बढ़िया सेंटेंस है। खत्म कर देंगे इसे। मान लो अगर ऐसा हो, रज्जो सेड टू हर हस्बैंड, और यह आ गया यू शुड डू इट और योर सेल्फ। तो रज्जो टोल्ड हर हस्बैंड कंजक्शन दैट, रज्जो टोल्ड हर हस्बैंड कंजक्शन दैट। और यू जाएगा यहां, तो इसे सब मिलेंगे तो ही ले लेगा। ये आपकी आदत बन जाएगी, खुद कर ले करोगे आप अपने आप। और योर जब यहां जाएगा तो हिज ले आएगा, लेकिन योर सेल्फ है ये, तो हिम सेल्फ कर दो। ये बन जाएंगे इस तरीके से। नोट करना चाहो तो नोट कर लो। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी और बातें बताऊंगा मैं आपको, समझ लो। नोट करने की बात क्या है? नोट करने की बात बच्चों ये है, रिपोर्टिंग स्पीच। एक मिनट, तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही,
लेकिन एनर्जी है, पढ़ा सकते हैं। तो देखें ज़रा, ये जो है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, इसमें सिर्फ एक बदलाव होता है और वो बदलाव है रिपोर्टिंग वर्ब का। बाकी आई हो, यू हो, ही हो, शी हो, माई हो, कुछ नहीं बदलता, बाहर कुछ नहीं बदलता। ध्यान रखना बस रिपोर्टिंग वर्ब के अलावा। फिर जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं, अब सुन लो आप, अंदर आ गए अब हम, आई हो, मी हो, माई हो, माइन हो या माई सेल्फ हो, सब किसके पास पहुंचेंगे? स्पीकर के पास। और स्पीकर के पास जैसे ही पहुंचेंगे तो स्पीकर कहेगा भैया सारे केस हैं, जोन सा चाहे वो ले लो। तो क्या होगा फिर? आई है तो सब्जेक्टिव केस लाएगा इसका, जो भी होगा ये। अगर आई भी होगा ना, ये आई तो सब्जेक्टिव केस आई वापस आ जाएगा। ही लड़का है तो ही आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ लड़की है तो यहाँ शी आ जाएगा। इस तरीके से है। तो ये जो आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ है, किसके पास जाएंगे? स्पीकर के पास। अब वो स्पीकर जोन सा भी है, चाहे वो आई ही क्यों ना हो, वो अपने सारे केस दे देगा कि भैया मेरा आई भी ले लो, मी भी ले लो, माई भी, माइन भी, माई सेल्फ भी। या लड़का है तो बोलेगा ही भी ले लो, हिम भी ले लो, हिज हिम सेल्फ कह देगा। लड़की है तो शी सब कह देगा वो। यू है तो यू दे देगा वो। और अंदर वाला अपने हिसाब से चुन लेगा, 4 काट देगा, 1 पकड़ लेगा। वो कौन सा पकड़ेगा? अपनी जरूरत के अनुसार। तो कह सकते हैं हम, फर्स्ट पर्सन को बदलना है तो स्पीकर के पास जाना, उसके 5 केस मिलेंगे आपको। केस अपना चुनना, अपना केस, रूप उसका लेना, लड़का है तो लड़के का, लड़की है तो लड़की, मैं हूं तो मेरा केस लेना। ये बातें जो हमने आपको अभी तक समझाई, ये सब पर्सन के बदलाव के ऊपर है। जितनी प्रैक्टिस हो जाए कम ही कम है। मैं बोर्ड पे 5 सेंटेंस लिखूंगा जिसको कल आप बदल करके मुझे दिखाओगे। कल इसका आंसर बोलूंगा मैं और अपना आंसर मैच कर लेना, ठीक है? जब हमारी क्लासेस, अभी नहीं, जब 15 क्लासेस हो जाएंगे तब टेस्ट लूंगा मैं। अभी टेस्ट नहीं, अभी क्योंकि जो चीज़ें हैं वो अभी पूरी ही नहीं हुई हैं, तो कहाँ से टेस्ट बन पाएगा? 15 क्लासेस फिर कितना भी हो उसके तुरंत बाद टेस्ट लेंगे। लेकिन ये हमारा टेस्ट लाइव क्लास का है, इसे नोट कर लेना। कल जब क्लास शुरू होगी तो इनके आंसर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? तो ये नोट करें ज़रा जल्दी से। कल बदलना आप इसे कैसे बदलेगा ये होमवर्क है आपका। कल देखता हूं मैं क्या करोगे आप। ठीक है, ये होमवर्क है। कल मुझे आंसर चाहिए इसके, मैं आंसर बोलूंगा, आप मैच कर लेना सही थे या गलत। इसे मत बदलना, इसे मत बदलना। इसका मतलब ये नहीं है कि बदलते नहीं है, बदलना नहीं है आपको, बस इसे बदलना, ठीक है? और बाकी वो काम भी करना, रिपोर्टिंग वर्ब का कंजक्शन का, ठीक है? अगला, ये दूसरा सेंटेंस है। थोड़ी आप भी प्रैक्टिस करो ना, तभी तो मजा आएगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं कल ये देखूंगा आपका, फिर मैं उसके बाद डिसीजन लूंगा कि क्या हुआ, पता चल जाएगा मुझे। जिसको मैं काट रहा हूं ना उसे छोड़ देना आप।
अलग अलग सेंटेंस से बाहर बदल रहा हूं, कभी सेम समझो आप। इन सब पे आपको काम करना है, बदलेंगे नहीं बदलेंगे, बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, अपने आप समझना। आपको सारे का सारा नोट कर लो सारा ये। इन्हें जो मैंने निशान लगा रखे हैं सबको चेंज करना, और बाहर वही टोल्ड टेल्स जो भी हो कर लेना, सेड वगैरह करके नोट कर लो इतने को। एक बात और बताऊंगा, पहले इतना नोट करो, थोड़ी हेल्प करूंगा मैं आपकी। इतना नोट कर लो। अब देखो इधर, अगर आपको लगता है सर अभी समझे नहीं हम, तो ये लास्ट के जो 5 मिनट है ये और देखो आप, इसे उतार लेना। देखो इधर, देखो हमारा स्पीकर होगा, रिपोर्टिंग वर्ब होगी, लिसनर होगा, ठीक, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू। इधर देखो जरा जो मैं करने वाला हूं। अब यहां हमारा आई हो या यू हो, तो ये बदलने के लिए कहां जाएगा, इसके पास, और ये बदलने के लिए किसके पास जाएगा, इसके पास। अब होना क्या है ये मत समझना अब कि आई जब यहां पहुंच गया तो आई ही आएगा, क्या 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 आ सकता है वो सुन लो। अगर ये लड़का है तो यहां ही आएगा, ये लड़की है तो यहां शी आएगा। यहां मान लो आई ही मिल जाए तो आई आएगा, यहां यू मिल जाए तो यू आएगा, यहां माई फादर मिल जाए तो ही आएगा, यहां माई मदर मिल जाए तो शी आएगा। क्योंकि ये अपने लिए बात कर रहा है ना, तो इनकी जगह रख देंगे हम, इनको ही, इनकी जगह इन्हीं को रख देंगे। यू है मान लो यहाँ पे, माई सिस्टर है तो शी आएगा। सब्जेक्टिव कैसे हैं अभी दोनों, ये भी सब्जेक्ट और ये भी शुरू में दे दिया ना मैंने ये। और लड़का है कोई ब्रोदर तो ही आएगा। और मान लो तुम ही मिल जाओ यू तो यू का यू। और ये सुनो अब ये ध्यान से, और यहाँ पे मी हो मी, तो यू जब यहाँ जाएगा मी के पास तो आई आएगा। यहाँ पे जब यू यहाँ जाएगा मी के पास तो आई लेगा आएगा, क्योंकि ये अपना रूप देता, रूप इसका केस इसका, रूप इसका केस इसका, रूप इसका केस इसका। इसका ध्यान रखना। फिर आगे बढ़ते हैं। मान लो मी होगा तो फिर ये यहीं जाएगा। मान लो यहाँ लड़का है तो हिम आएगा, लड़की है तो हर आएगा, आई है तो मी आ जाएगा यहाँ पे वापिस, यू है तो यू आएगा, माई सिस्टर है तो हर आएगा। ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा, आएगा इसका। माई है मान लो तो ये फिर यहीं आएगा, लड़का है तो हिज आएगा, लड़की है तो हर आएगा, यू है तो योर आएगा। तो रूप इसका जो भी होगा, लड़का लड़की, केस अंदर वाले को देख करके, रूप इसका केस उसका। कोई परेशानी है आपको? बाकी बातें आपसे कल ही करेंगे। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर आज की क्लास जो आपने ये 11 बजे देख रहे हैं आप इस क्लास को, 11 बजे 12 साढ़े 12 बजे जैसे फिनिश कर लो आप। समझना, आराम से दोबारा समझने की कोशिश करना, एक्सरसाइज सोल्व करना। और आपको लगता है सर समझ में नहीं आया अभी, तो हमें बताना, फिर कुछ और तरीका अपनाएंगे। इसके बिना क्लास आगे जाएगी नहीं हमारी। तो अगर मुझे लगता है बच्चे परेशान है तो कुछ और तरीका अपनाएंगे। दिस इज द बेस्ट वे, क्योंकि प्रैक्टिस है, इसमें सब चीजें हो गई लगभग। बाकी बातें आपसे कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।